हम बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली है कि स्वयं पिता परमात्मा ने हमको अपनी शरण दी है। किस लिए? विश्व का राजाई का ताज रखने के लिए, उसके लिए हमें चुना है। और बाबा ने हम बच्चों को कितनी साधारण रूप में शिक्षा दी कि बच्चे कल्प कल्प तुम्ही तो विश्व महाराजन बनते हो। अर्जुन को कहा था भगवान ने, गीता में लिखा हुआ है कि अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तेरे जन्मों को जानता हूँ। तुम अनेक बार मेरे से ये ज्ञान सुन चुके हो और अनेक बार तुमने ये विजय प्राप्त की है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे ये सृष्टि चक्र नादी और अविनाशी है। हे परम तप, हे योगी, हे विजयी आत्मा, हे महावीर, हे धनंजय, उठो, अपना कलप पहले वाला पाठ रिपीट करो। तुम वही विजयी रत्न हो, तुम माया जीत जगत जीत कलप पहले भी बने थे। उठो, महावीर बनो और अपने अंदर को शक्तिशाली साहस रख करके बाबा से पूरा वरदानों से झोली भरो। तो जो गीता में लिखा हुआ है वो बाबा बार बार हम बच्चों को आकर के उत्साह भरते हैं कि बच्चे तुम ही तो हो। कल मैं जगदीश भाई के कुछ वचन सुन रहा था तो जगदीश भाई कहते हैं, एक बात याद रखो, आप मुरली सुनो, 1 घंटा अपने लिए इसका स्वयं चिंतन करो। बाबा ने ये शब्द क्यों बोले हैं, एक एक शब्द की गहराई में जाओ, उसका आपके जीवन में बहुत बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। भगवान सर्वशक्तिमान ब्रह्मलोक परम धाम छोड़ करके आए हैं, किसके लिए? मुझ आत्मा के लिए। तो उन्होंने कहा कि एक एक शब्द को अच्छी तरह से ध्यान से अगेन एंड अगेन इसको दोहराओ, इसके महत्व को जानो। जैसे भोजन के लिए भी कहा जाता है कि जितना भोजन पानी की तरह स्वीकार करोगे वो भोजन का बहुत इफेक्ट होता है। इसलिए बाबा भगवान स्वयं परमात्मा ईश्वर आए हैं हमको ज्ञान देने के लिए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जैसे गाय जुगाली करती है तो कितना कहते हैं भाई गाय तंदुरुस्त है, ऐसे तुम भी ज्ञान का मनन चिंतन करो। तो बाबा ने आकर के हमको सबसे पहले आत्मिक स्मृति का तिलक लगाया। तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। बाबा ने आज भी मुरली में कितनी बार कहा कि तुम्हें ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। तुम सतो प्रधान थे, सतो गुणी बने, फिर रजो प्रधान, तमो प्रधान। बच्चे यही वेला है सतो प्रधान बनने की। सबसे बड़ी बात आज नशे की बाबा ने ये कही कि स्वयं सृष्टि का जो आदि पिता ब्रह्मा है वो भी यही पढ़ाई पढ़ते हैं। जगदम्बा सरस्वती ने भी यही पढ़ाई पढ़ी। और हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, हम उनकी क्लास में बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा भी, जहाँ माँ जगदम्बा, जहाँ सारे देवी देवताएं ओवनहार जिस पढ़ाई को पढ़ रहे थे, हम उसी क्लास में, वो हमारे क्लासमेट हैं और हम उनके साथ ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी बड़ी हमारी खुशनसीबी है, हम स्वयं उनके साथ पढ़ रहे हैं। आने वाली जो प्रजा होगी उनके साथ नहीं पढ़ेगी, हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे द्वारा ज्ञान सुनेगी। तो हम कितने लक्की है, तो भी लक्की है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प यही पाठ बजाते हो। तुम्हें तो बच्चे पाँव के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक अत्यंत नशा होना चाहिए। वारे में वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य। यही केवल समय है। ले लो दुआएं माँ बाप की, सारे पाप कर्म भस्म करो, ताकि बाबा द्वारा भी और धर्मराज द्वारा भी। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम उनसे वरदान ब्लेसिंग लो, धर्मराज तुम्हारा स्वागत करेगा। आज बाबा ने कहा कि बच्चे ये जो माया और ये 5 विकार और ये समय विदाई लेने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। कल युग जा रहा है, वो समय कहते हैं मुझे जाने दो,
माया कहती मुझे जाने दो, तुम तैयार हो जाओ तो हम जाएं, तुम तैयार ही नहीं हो रहे। तो बाबा ने कहा ऐसी श्रेष्ठ श्रेष्ठ मधुर से मधुर महान से महान ऐसी दुनिया के तुम ही तो हीरोइन हीरोइन बैठे हो, तो मैं हीरोइन हीरोइन को आकर के सजा रहा हूँ ज्ञान रत्नों से। बाबा को भी खुशी होती है। किस बात की खुशी होती है कि एक तो बाबा कहते हैं मैं बिछड़े हुए बच्चों से मिल रहा हूँ, दूसरी बाबा को ये खुशी होती है कि जो विश्व के महाराजा महारानी बनने वाले उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, उनके साथ साथ और भी पढ़ लेते हैं लेकिन मैं पढ़ाता उनको हूँ, और उनको पढ़ा करके बाबा को बहुत खुशी होती है। जिसकी क्लास के अंदर इतने सारे सृष्टि के जो मालिक बनने वाले हैं वो पढ़ रहे हो तो कितना नशा हो। तो बाबा कहते हैं तुम अपने आप को भी जानो, मुझ बाप को भी पहचानो, और सृष्टि नाटक ड्रामा को भी पहचानो, और समय को पहचानो, और फिर बाबा से जो प्राप्ति होने वाली है उसको भी पहचानो, तो तुम गदगद रहोगे, खुशियों में रहोगे, उमंग उत्साह में रहोगे, तुम्हारे तो पाँव धरती पर टिकेंगे नहीं। जैसे गंगा में स्नान कर लेते हैं तो कितने गदगद होते हैं, आज हमने गंगा स्नान कर लिया, अरे आपने तो बाप की गोद ले ली है, तुमने तो जन्म जन्म के पापों से तुम मुक्त हो गए हो, तो कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली। तो ऐसा अपने अंदर नशा खुशी लाओ। हम तो यही सदा कहते रहे गाते रहे, बीती है अज्ञान अंधेरी, कलयुग जाने वाला है, जाग उठो है भारतवासी, सतयुग आने वाला है। कलयुग है जा रहा, सतयुग है आ रहा, ये संगम सुहाना, आने वाला सुखों का जमाना। ये टल नहीं सकती, भावी अटल है, कलयुग जाएगा, जाना पड़ेगा, सतयुग आ रहा है। ऐसी दुनिया के लिए हम तैयार हो रहे हैं। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को पा। अच्छा, तुम